अभिषेक शर्मा व्हाट अ प्लेयर, मतलब क्या ही जबरदस्त किस्म का ये प्लेयर है। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के अब्बू अभिषेक शर्मा साहब आ गए हैं, जिनको मोहम्मद आमन ने बोला था ये तो सलागर है, और मोहम्मद आमन ने बोला था ये तो सलागर है। हम बेवकूफ पाकिस्तानियों ने भी समझ लिया था। 68 बॉल्स के ऊपर 135 मार दिया अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा ने 10 छक्के और 10 चौके मारे, सेंचुरी उसने बाउंड्री से की है। अभिषेक का 100 सबसे बड़ा था क्योंकि सबसे बड़ी इनिंग इस बंदे ने खेली है। उसके अलावा हमारी बबरो मेरे बाबर आजम साहब ने भी यहां पर सेंचुरी की। भाई बहुत सारी तालियां होनी चाहिए बाबर आजम साहब के लिए। उसको मैं तोहफे में ये जो है सुपर बिस्किट देना चाहूंगा, क्योंकि पीएसएल के अंदर जो है वो यही दिया जाता है अक्सर, सुपर बिस्किट लो मजे लो। अभिषेक शर्मा के 135 नॉट आउट 68 डिलीवरीज में अभिषेक शर्मा क्या पावर स्मैशर है। ये जब मारता है ना तो फिर सब फीके लगना शुरू हो जाते हैं। मतलब मैं हर बार देख देख के हैरान होता हूं, परेशान होता हूं कि अभिषेक शर्मा को लगता है 2 ही गियर है गाड़ी के अंदर, या तो 12वां गियर है या तो 0 का गियर है। अभिषेक शर्मा व्हाट अ प्लेयर, मतलब क्या ही जबरदस्त किस्म का ये प्लेयर है। मोहम्मद आमिर बेटा घंटे के बाहर आ जा, फिक्सर बेटा बाहर आ जा। और एक चीज बता दे, क्या स्लॉगर 130 करता है? नहीं बता ना मुझे, बहन के टके बता जरा। आज अभिषेक शर्मा आज उसने ऐसा घंटा बजाया है कि वो सलागर शलागर पलागर वो सारी स्टेटमेंट अंदर घुसा दी हैं पूरे पाकिस्तान के। अभिषेक शर्मा ने 135 किया आईपीएल में, 135 किया दोस्तों, 68 बालों में बंदा नॉट आउट वापस आया। अभिषेक ने भी आज 100 किया सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, लेकिन लाइक द वे ही प्लेज अभिषेक मतलब ठीक ठाक उसने मतलब सूता है स्पिनर्स को भी और फास्ट बॉलर्स को भी। मतलब तकरीबन कोई 10 छक्के लगाए और 10 चौके लगाए, 135 नॉट आउट फ्रॉम 68 बॉल। बट आई फेल्ट एट अ स्टेज ही वाज अ बिट टायर्ड। और आखिरी अगर उसके आप 10-11 गेंदें देखें तो उससे इतने रन हुए ही नहीं उतने जितना वो जिस तरह से खेल रहा था। बट हिज 100 वाज इंपॉर्टेंट फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। जमीन आसमान का डिफरेंस आपको नजर आएगा। आज मैं बात करूं आईपीएल और पीएसएल के मैच की, रिजवान और अभिषेक शर्मा की इनिंग्स की। रेंज देखिए बड़ी जबरदस्त है। वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है। अगर आप उस बाहर देते हैं, फील्डर जहाँ नहीं होता वहाँ ऊपर से मारता है। जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है। तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है। वो सिर्फ वो नहीं है गतका नहीं चलाता, गतका नहीं, जैसे वो हमारे वो दूसरे प्लेयर थे ना, जो क्या नाम कहता था कि टीम वो है तेज खेलती है, लेकिन जब भी आएगी मुश्किल विकेट फंस जाएंगे। और मैं कसम खाने को तैयार हूं, मैंने आज तक पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए इसको एक मर्तबा भी डाइव लगाते हुए मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी देखा हो, एक मर्तबा भी नहीं। और यहां लीग में पेशावर ज़ल्मी के लिए, पैसे के लिए, अपनी 100 के लिए ये बंदा ऐसे कूदा है, यकीन करो जैसे इसके पीछे कोई तलवार लेके खड़ा हुआ हो। इस तरीके से ये बंदा कूद के स्लाइड करके अपनी डबल कंप्लीट की, सेंचुरी की। भाई अच्छी बात है, मैं भी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन कम से कम मर्दों की तरह करो, थोड़ा दिलेरी की तरह करो। मैं भी चाहता हूं क्या काश बाबर आजम 40 बॉलों में सेंचुरी करे। तो देखिए हमें पता है कि अभिषेक शर्मा 20 ओवर खड़ा हो गया। अभिषेक शर्मा उस 20 ओवर में से 11 ओवर खेल के चला गया। सो आपको सेंचुरी तो दिखेगी ही दिखेगी। मतलब इस वक्त T20 के जो 2 टॉप स्कोरर है ना सेंचुरी बनाने वाले, पहले बंदे का नाम है क्रिस गेल जिसने 22 सेंचुरीज बनाई हुई है T20s में, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है 463 गेम्स के अंदर। सेकंड नंबर पे बाबर आजम 12 सेंचुरीज के साथ, और बाबर ने बनाई है 355 गेम्स के अंदर। अभिषेक शर्मा ने आज की इनिंग मिला के, गेम मिला के 184 गेम्स के अंदर आज अपनी 9वीं सेंचुरी मुकम्मल की है। And that too with a strike rate of 170 सरप्लस, जिसमें इंटरनेशनल का स्ट्राइक रेट 190 का है, पावर प्ले का स्ट्राइक रेट लगभग 200 का है। हेलो व्हाट आर यू डूइंग, मतलब क्या हो रहा है यहाँ? जमीन आसमान का डिफरेंस आपको नजर आएगा। आज मैं बात करूं आईपीएल और पीएसएल के मैच की, रिजवान और अभिषेक शर्मा की इनिंग्स की। दोनों T20 खेल रहे हैं, दोनों ओपनर्स हैं। एक भारत का ओपनर है, एक पाकिस्तान का ओपनर हुआ करता था, अब नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि अप्रोच में कितना डिफरेंस है। दोनों ही ओपनिंग करने आए हैं पहली इनिंग्स के अंदर, दोनों ने ही टारगेट देना है। कजाफी स्टेडियम की विकेट को इतनी मुश्किल नहीं थी, 10 ओवर के अंदर 89 कर गए वैसे मुल्तान वाले।
इजी विकेट थी। लेकिन मसला ये है कि रिजवान के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी रिजवान अगर तेज खेलने की कोशिश ही ना करे, इसका मतलब है कि वो खेल ही नहीं सकता T20। रिजवान आज 29 बॉलों पे 26 करके जा रहा है। दूसरी तरफ 68 बॉल्स के ऊपर 135 मार दिया अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा ने 10 छक्के और 10 चौके मारे, सेंचुरी उसने बाउंड्री से की है। अभिषेक शर्मा लाख दर्जे बेहतर है उससे, जो चीज है वो हकीकत है। सर अभिषेक शर्मा, जायसवाल की आप बात कर लें, हमेशा मैच विनर्स नजर आते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें वैभव की, हार्दिक पांड्या, वैभव सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा है, राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलता है। वो भी 15 बॉलों पर 50 करते हैं और साइम से 22 बॉलों पर 35 बस। मतलब अभिषेक शर्मा की तुम लोग 5 T20 की इनिंग्स देखो आईपीएल के अंदर। 2 इनिंग्स जो आज से पहले थी, लास्ट टाइम पिछले मैच के अंदर 59 रन्स थे इन 22 डिलीवरीज, 269 का स्ट्राइक रेट। फिर उससे एक मैच पहले 74 इन 28 डिलीवरीज इन 265 का स्ट्राइक रेट। लास्ट 5 मैचों में आज की 135 रन जो कि फिर 68 डिलीवरीज में आई है, तकरीबन 198.52 का स्ट्राइक रेट। इन तीनों मैचों के बीच में 2 और इनिंग्स हैं जिसमें डक है। सो आइदर ही इज गोइंग दिस वे और दैट वे। मतलब भाई अभिषेक के पास मुझे नहीं लगता कि कोई और बीच का गियर है। लेकिन आज इतनी इंटरेस्टिंग 135 है क्योंकि आज की इस इनिंग्स के अंदर ना एक थोड़ा सा मुख्तलिफ अभिषेक शर्मा नजर आया। यहाँ पर अभिषेक ने जिस तरह की डेवास्टेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, जितनी शानदार परफॉर्मेंस अभिषेक शर्मा ने दिखाई है, भाई बहुत कमाल कर दिया। बहुत, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अभिषेक शर्मा ऐसा कमबैक करेगा। अच्छा, उसने टोटल 10 छक्के और 10 चौके मारे। कैन यू बिलीव इट? 10 छक्के 10 चौके फ्रॉम अभिषेक शर्मा एग्जैक्टली। और उसका स्ट्राइक रेट भी बड़े बेहतरीन। हालांकि एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लग रहा था कि भाई अभिषेक शर्मा हो सकता है कि कोई 160 170 वाला कोई रिकॉर्ड टूटे। आई थिंक 175 का जो रिकॉर्ड था मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो मैंने कहा कि शायद टूट जाए किसी तरीके से, अच्छे से अभिषेक शर्मा जो है वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 135 किए, सिर्फ और सिर्फ 40 रन और करने थे और उसके बाद ये रिकॉर्ड टूट जाता। और 40 रन करना, अगर अभिषेक को 10-12 बॉलें और मिलती या फिर वो बंदा फॉर्म में होता, क्योंकि याद रहे ये बंदा अभी फॉर्म में नहीं था, ये आउट ऑफ फॉर्म अभिषेक शर्मा है। अगर ये बंदा फॉर्म में आ गया भाई, या तो वैभव सूर्यवंशी या अभिषेक शर्मा, इन दोनों में से एक बंदा कंफर्म ये क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। देख रहे हो ना पाकिस्तान वालों, क्या डिफरेंस है बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल। आईपीएल के अंदर हर रोज एक नया इंडियन यंगस्टर बैट्समैन सेंचुरी मारता है। कभी वैभव सूर्यवंशी तो कभी यशस्वी जायसवाल, कभी तिलक वर्मा तो कभी अभिषेक शर्मा। मतलब जस्ट इमेजिन कि इंडिया के अंदर इतने टैलेंट भरे हैं, हर रोज़ कोई ना कोई शतकवीर निकल के आते हैं। और तुम्हारे यहाँ एक बाबर आजम सेंचुरी लगा देता है तो तुम उसके तारीफ़े के पुल बांधे चले जाते हो। मतलब यार हद है। और पता नहीं तुम्हारे यहाँ यंगस्टर्स कब आएंगे यार, पीएसएल के अंदर कोई और कब परफॉर्म करेगा। वी एज ए इंडियन यार हम चाहते हैं कि हमारे टक्कर में थोड़ा सा आ जाए पाकिस्तान, लेकिन इन जाहिलों को तो इंडिया के अगेंस्ट ही बोलने रहता है हमेशा ही। मतलब बाय द वे छोड़ो इनकी बातें, भाई अभिषेक शर्मा मतलब क्या खेल रहा है यार, बंदा अलग ही लेवल पे खेल रहा है। इतनी कंसिस्टेंसी, इतनी हाई स्ट्राइक रेट के साथ सारे ही मैच में परफॉर्म करना, दैट्स इनक्रेडिबल।